तो नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? ये गलती वहाँ की है। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो भाई, गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए जल्दी। दोस्तों बहराइच में हुए एनकाउंटर के बाद में अब पूरा बहराइच जो है वो एक हाई अलर्ट मोड पर जा चुका है। काफी सारी नई अपडेट्स निकल कर आई है, तो आपको बताता हूं कि आगे आगे अब बहराइच में क्या होने वाला है। इसी के साथ में जो राम गोपाल जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसके पिता और उसकी पत्नी ने उनके बारे में और एनकाउंटर के बारे में क्या कहा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में अब मिलने वाली है। बता दूं सबसे पहले तो बहराइच के अंदर धारा 163 लगा दी गई है, जहां पर लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों से ना निकले और कहीं पर भी 4 या 4 से ज्यादा लोग जमा ना हो। इसी के साथ में जो एसपी वृंदा शुक्ला है, जिनको आपने अभी टीवी पर काफी बार देख लिया होगा इस एनकाउंटर के बाद में, तो उन्होंने कहा कि एनकाउंटर में 2 लोग घायल हो चुके हैं, जिनकी वीडियो भी अभी काफी ज्यादा वायरल हो रही है और दोनों की ही हालत ठीक है। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि इस एनकाउंटर में 2 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, वहीं पर दूसरे का नाम मोहम्मद तालिब बताया जा रहा है, जिनका एनकाउंटर नानापारा के पास हुआ था। बताया जा रहा था कि ये नेपाल की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनको ढूंढकर इनका एनकाउंटर कर दिया। वहीं पर इनके पैरों पर गोली मारी गई थी और ये जो है पुलिस की तरफ फायरिंग कर रहे थे, ताकि फायरिंग करने के बाद ये भाग सके, लेकिन इसी के जरिए पुलिस वालों ने इनके ऊपर ही अटैक कर दिया और एनकाउंटर में दोनों ही लोगों के पैरों पर गोली मारी गई और दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया, जिनकी वीडियो आप अभी देख सकते हो कि काफी ज्यादा वायरल चल रही है। अब राम गोपाल की हत्या के 2 दिन बाद ही उनके माता पिता और उनकी जो पत्नी थी वो सीएम योगी के पास में मिलने के लिए पहुंचे थे और वहां पर सीएम योगी ने आश्वासन दिया था कि जो भी इसके पीछे होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, और वो काम हो भी चुका है। तो राम गोपाल के पिता को जब एनकाउंटर के बारे में पता चला तो उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि भाई, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो सरकार के एक्शन से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि जो योगी ने कहा था वो उन्होंने करके दिखा दिया है। वहीं पर बात की जाए तो कांग्रेस प्रभारी जो है वो अब ये कह रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर है ये फेक एनकाउंटर हो रहा है पूरे प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के एनकाउंटर जो है रोज क्यों हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि यूपी पुलिस के पास में कोई ठोस सबूत है नहीं। बहराइच जहां पर जल रहा है वहीं पर लोगों के घरों को लूटा जा रहा है, वहीं पर तीसरी तरफ जो है फेक एनकाउंटर किया जा रहा है। तो ये कहना है यूपी के कांग्रेस प्रभारियों का। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सीएम योगी गलत काम कर रहे हैं और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उनके खिलाफ एनकाउंटर होना चाहिए। और यही बात दोस्तों आप जानते हैं कि जब राम गोपाल की हत्या हुई थी उस समय पर किसी ने भी ये बात नहीं बोली, लेकिन अब कांग्रेस से लेकर सपा नेता और ओवैसी भी इसी बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि यहाँ पर जो एनकाउंटर किया गया है वो गलत है। अब एनकाउंटर के बाद में सपा नेता कहां पर पीछे रहने वाले थे। बहराइच हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि बहराइच में जो हिंसा और आगजनी और लूटपाट की घटना हुई है उसमें पुलिस प्रशासन और सरकार की पूरी विफलता थी। कुछ घंटों तक बहराइच में आगजनी होती रही, वहां पुलिस नहीं पहुंची, प्रशासन नहीं पहुंचा और वहां पर दंगे भड़क गए। इससे पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन दोषी है। इसका मतलब सीधा यही है कि जहां पर जिसने जिसको भी मारा उससे कोई लेना देना नहीं है। सपा नेता का सिर्फ इतना कहना है कि यहाँ पर जो भी गलती की है वो पुलिस वालों ने की है और पुलिस प्रशासन इसका दोषी है। बहराइच के इनकाउंटर के बाद में डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि 13 तारीख को महराजगंज में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनका नाम राम गोपाल था, और आज बहराइच द्वारा करीबन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके अंदर 5 नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। मोहम्मद फहीन जो कि नामजद है, मोहम्मद तालिम है उर्फ सबलू, तीसरा नाम है मोहम्मद सरफराज का जो भी नामजद था, और मोहम्मद हमीद, 5वें नंबर पर मोहम्मद अफजल है। पहले 2 की तो निशानदेही पर मर्डर में, यानी कि पहले भी उनको जो है हथियार की बरामदी के लिए पुलिस टीम लेकर उनको पहले भी आ चुकी है, और वहां पर रखे हुए हथियारों से पुलिस पर जब फायरिंग की गई थी तो जवाबी फायरिंग में दोनों को ही पैरों पर गोली लगी थी। दोनों ही लोगों के पास में हथियार बरामद करने के बाद में दोनों ही लोगों को हॉस्पिटल लेके गए थे। लेकिन इसी के बाद दोस्तों कैसे हुआ ये एनकाउंटर, उस पर एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि जब पुलिस टीम हत्या के हथियारे की बरामदी के लिए नानापारा क्षेत्र में गई हुई थी तो उसी समय पर मोहम्मद सरफराज, जिसका नाम रिंकू बताया जाता है, और सबलू, उन दोनों ने हत्या के हथियार को लोड करके रखा हुआ था।
अब आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए और उनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। इसी के साथ में 3 और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी 5 लोगों को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका जो इलाज है अभी अस्पताल में चल रहा है। और इसी बीच में अखिलेश यादव का भी एक बहुत ही बड़ा बयान आ जाता है बहराइच के इनकाउंटर पर। उनका कहना है कि ये सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है। नई परिभाषा में इसे जो है अखिलेश यादव हाफ एनकाउंटर कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये प्रशासन का फेलियर है। हाफ एनकाउंटर ये डराने के लिए किया जा रहा है और सरकार ये सब एनकाउंटर करके अपनी नाकामी छुपा रही है। जो घटना हुई है वो दुखद है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। नफरत को बढ़ावा दे रही है और यूपी पुलिस को इन्होंने ही बिगाड़ कर रखा है। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो सीएम योगी को टारगेट करते हुए बता रहे हैं कि यूपी पुलिस जो है वो सही काम नहीं कर रही है। जो एनकाउंटर है वो जानबूझकर हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है ताकि लोगों को डराया जा सके। और इसी बीच में अब बहराइच की हिंसा पर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी को ठोक देंगे। नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास में इतना सबूत है तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। यानी कि सीधा ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जब गलती करी है तब वो तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है उस लोगों को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन वहीं जब यूपी पुलिस की तरफ से एनकाउंटर कर दिया जाता है तो सीधी मांग ये उठकर आती है कि आरोपियों को कानूनी सजा देनी चाहिए, ना कि उनका हाफ एनकाउंटर करना चाहिए। तो ये रिएक्शन असदुद्दीन ओवैसी का पहला रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। अब यहीं पर बताया जा रहा है कि बहराइच में जिन आरोपियों की कल गिरफ्तारी हुई थी उनको जो है आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस यहाँ पर कस्टडी की डिमांड करने वाली है। यहीं पर मृतक की पत्नी का कहना है कि प्रशासन ने उनसे घूस लेने की भी कोशिश करी है। अब ये बातें जो है थोड़ी बहुत वीडियो और इनकी जो ये वीडियोस है अभी सोशल मीडिया और राम गोपाल मिश्रा की जो यहाँ पर ये वीडियोस है ये वो सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। वहीं पर बता दें जिन लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया था 2 लोगों को, उनके लिए कड़ी सुरक्षा कर दी गई है क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी सारे लोग जमा हो गए थे। क्योंकि STF से मुठभेड़ के बाद में घायलों को जो यहाँ पर भर्ती कराया गया था उसमें से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 लोगों को जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। और इसी के साथ में बताया जा रहा है कि जो बहराइच है उसके अंदर जुम्मे की नमाज को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जहां पर एक अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है। बहराइच हिंसे के बाद में बहराइच, गोंडा, बलरामपुर समेत कई सारे जिलों में एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी गई है क्योंकि फ्राइडे की नमाज के बाद में कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक हाई अलर्ट मोड पहले से ही यहाँ पर जारी कर दिया गया है और काफ़ी सारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरीके की घटना एक बार फिर से यहाँ पर ना कर पाए।